हम हैं हिमाचल न्यूज, जो दिखाए सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, फिर एक बार मैं हिमाचल न्यूज से सौंदर्य सोनी आपके साथ एक समस्या जो ग्राउंड लेवल पे मैं आज आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ कि जो सरकार के वायदे हैं क्या वो पूरी तरह पूरे हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो आज हम यहाँ पे हैं भट्टा कुपर के पास एक माठू कॉलोनी है। यहाँ के कुछ जो बेरोजगार या दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं वो काम करके अपना गुजारा करते हैं या किराए के कमरों में रह रहे हैं। तो कुछ प्रवासी हैं इनके बीच आइए हम बात करते हैं उनसे। आप जानते हैं कि जो सरकार ने वादा किया था कि आपको जो है पर व्यक्ति जो राशन देने की उन्होंने अपना कहा था कि हम पर व्यक्ति इतना राशन देंगे, क्या वो उनको मिल पा रहा है या नहीं। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? पूजा जी। अभी तक कितना राशन मिला आपको? 10 किलो। 10 किलो मिला है? एक बार 5 किलो, एक बार 5 किलो। 5 किलो क्या मिला था और 10 किलो क्या मिला? 5 किलो, एक बार 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और तेल दाल ये मिला। फिर एक बार इधर आए थे, फिर 5 किलो आटा और एक तेल और मिर्चा और नमक। कब दिया आपको ये क्या बोलते 3 तारीख को, मेरे को पता नहीं है। नहीं, हर महीने दिया है ना, हर महीने नहीं दिए, बीच में आए थे। बीच में आए थे। तो ये आपको जो 5 किलो और 10 किलो चावल या गेहूं जो भी दिया गया है सरकार द्वारा या आपके प्रधान द्वारा, तो इससे क्या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका गुजारा हो जाता है? हो जाता है। फिर हम इधर उधर से कहीं से ला रहे थे, वो लाए थे, वो दिए थे, घर में छोटे छोटे गए थे। बस ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार वादे कर रही है कि हम जो है सभी परिवारों को रेगुलर राशन देंगे, तो क्या आपको इसमें सहमत हैं आप इससे? कोई बात नहीं देंगे तभी भी हम खा ही रहे, देंगे तभी भी खाएंगे, क्या करना, अपना रोजी रोजगार मजदूरी करेंगे। दिहाड़ी लग रही है? अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन पहले लगता था, अब नहीं लग रहा है। अब लगने वाला है। वो क्या बोलते, वो बना रहे ना कार्ड, क्या बोलते, पासपोर्ट कार्ड, फिर हो जाएगा। क्या नाम बताया आपने? दर्शकों, ये थे हमारे बीच यहाँ पे मजदूरी करने वाले पूजा जी, जिन्होंने बताया कि हमें जो है महीने में सिर्फ 5 किलो आटा और 10 किलो चावल जो है प्रधान द्वारा दिए गए हैं। साथ ही अभी देखिए यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ ये महिला मना कर रही है। नहीं मिले थे हमारे को। हाँ, उस दिन मिला था। कब मिला था आपको राशन? कितना मिला था आपको? दाल थे, चावल था, आटा था, चावल था। तो आज ये याद नहीं है कि कब दिया था आपको? नहीं, ऐसे तो याद नहीं। अच्छा, तो आप कितने परिवार के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। दर्शकों, मैं एक बात और बताना चाहूँ कि ये छोटे से घर में ये लोग रह रहे हैं, 5 सदस्य रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं, एक बेटा एक बेटी इनके साथ हैं। इनके परिवार के और भी लोग यहाँ पे अंदर मौजूद है। सिंगल घर में रह रहे हैं। एक रसोई, एक किचन, बाथरूम इनके पास है। सिर्फ मात्र जो है 5 किलो आटा, 5 किलो चावल प्रशासन द्वारा इनको दिया गया है। तो दर्शकों, इसकी जो सूचना थी लॉकडाउन के तुरंत बाद, जब ये कहा गया कि सरकार राशन मुहैया कराएगी, इसकी यहाँ पे जो बस्ती है, जो कॉलोनी है, यहाँ के गरीब लोगों की सूचना जो है यहाँ के जो विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह जी, उनको दे दी गई थी। उनकी लिस्ट बाकायदा हमारे पास मौजूद है। तो उस दिन के बाद इनको बीच में सिर्फ 2 बार, दर्शकों मैं बताऊं कि आपको मार्च से लेकर अभी तक की जो बात करें हम, सिर्फ 2 बार मात्र जो है इनको राशन मुहैया कराया गया। अब ये मजबूर हैं, किसको बोलें। ये बीच में इन्होंने कहा कि हम उसके पास, प्रधान के पास गए, डिपो में गए, वो बोलते हैं राशन नहीं आया, हम कहाँ से दें। तो कहीं ना कहीं जो है, जो सरकार जो वादे कर रही है वो प्रॉपर जो है ग्राउंड लेवल तक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला कि वो निभा रहे हैं। अभी और इसी कॉलोनी में यहाँ पे नीचे कुछ लोग रहते हैं। साथ ही रास्ता बहुत तंग है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कि बहुत सारी समस्या जो है ग्राउंड लेवल पे आ रही हैं। यहाँ पे एक महिला है, श्रुति नाम है आपका? श्रुति जी, आप बता सकते हैं आप राशन कितनी बार मिला है? एक बार भी नहीं मिला सर। एक बार भी नहीं मिला? 2-3 बार लिख के नाम ले गए, पर राशन नहीं आया। कौन लिख के नाम ले गया आपका?
हमारा ले गए इधर इधर लोग आए थे कोई रोड में लेने को तो कितना जी, कितने परिवार रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे 3 परिवार 3 हैं, आप हैं, बच्चे हैं। दर्शकों, मैं आपको एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो श्रुति जी हैं, अभी हम ऊपर वाली मंजिल में थे, वो कह रहे हैं कि हमें 2 बार मिला है। वैसे ही इस कॉलोनी में रह रहे हैं लोग यहाँ पे, उनमें से एक ये भी हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा नाम लिख के ले गए परंतु हमें राशन नहीं मिला है। तो उसमें जो है हम ये अभी जानना चाह रहे हैं कि कितनी बार इनका नाम, कितनी बार अभी नाम लिख के ले गए आपका? 2 बारी 2 बार लिख के ले गए। आपका भी फ़ोन आया आपको? आया तो एक बारी बुलाया था, हम 4 बजे तक 4 बजे तक खड़े रहे, 10 बजे गए थे। उसके बाद बोला कि 50 लोग को कोई राशन मिलेगा, 50 लोग बाकी को चल जाए। 50 लोगों को राशन मिलेगा। 2-3 दिन में उसके बाद फिर कभी फ़ोन आया? नहीं, उसके बाद आज उसके बाद फ़ोन नहीं आया। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? ऐसे ही पे कोई बड़ी हो गया, वो दे नहीं रहे, कोई 5 किलो दे रहा, कोई चावल दे रहा, कोई चीनी दे रहा, ऐसे। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने जो विधायक यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, आपके प्रधान हैं यहाँ पे, पार्षद हैं यहाँ पे, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? क्या सरकार को ये कहना चाहते हैं जो वादे हुए वो हमारे पूरे करें बस। हमें ये चाहते हैं कि सब लोग, कोई भी भूखा ना मरे। जो लॉकडाउन लगा है ना, तो लोग इधर उधर जा सक रहे हैं, ना कोई सुविधाएं हैं लोगों के पास कमाने के लिए। दैनिक तो लगा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले आ जाते हैं, इतने लोग क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे में हम जा रहे हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी करें, बस जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। दर्शकों, आपने देखा ये श्रुति जी थे यहाँ पे। इन्होंने कहा कि हमें एक बार भी जो है सरकार द्वारा या किसी विभाग द्वारा राशन मुहैया नहीं कराया गया। और इसी के साथ यहाँ पे एक महिला और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका क्या नाम है? शांति जी। शांति जी, आप भी यहीं रहते हैं? क्या करते हैं आप? हम मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी करते, दिहाड़ी लगाते हैं। कितने परिवार है आप? हम 5 परिवार हैं। 5 परिवार है। यहीं इसी कॉलोनी में रहते हैं। आपको राशन मिला अभी तक सरकार द्वारा? अभी तो क्या बोलते सर, थोड़े दिन पहले पंचायत से हमारे को मिली थी, क्या बोलते 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, हल्दी चावल, क्या बोलते हल्दी मिर्ची और क्या बोलते थे। तो क्या उससे पूरा महीना गुजारा हो गया आपका? नहीं सर, बीच बीच में भी मिला था, यहाँ पर लाए थे हमारी पंचायत वाले आए थे, उसने 5 किलो क्या बोलते आटा दिया था, क्या बोलते हल्दी मिर्च दिया था उन्होंने। तो क्या बोलते जैसे आस पड़ोस में दे ही है लोग। उसके बाद कभी फ़ोन आया? नहीं जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो माता पिता परिजन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से जो है सरकार ने जो प्रॉमिस किया था कि हम जो है जो प्रति 5 किलो आटा एक पर्सन को देंगे, या मतलब उसी हिसाब से सबको राशन मिलना चाहिए था। परंतु जो है ग्राउंड लेवल पे अभी आपको देखने को मिला, हमने आपको रूबरू कराया है उन लोगों से जिनको सिर्फ कहा गया कुछ और दिया गया कुछ, ये वाली बात है यहाँ पे देखने को मिली है। विधायक ने यहाँ पे एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल दी। हालांकि कुछ लोगों ने उनको बाकायदा लिस्ट यहाँ से लिख के दी है, हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भी वो लिस्ट पहुँच चुकी है, परंतु सिर्फ जो है मात्र 2 बार लॉकडाउन के जो ये पीरियड रहा है उस दौरान से जो है अभी तक सिर्फ मात्र 2 बार इनको राशन मिला है। बल्कि एक महिला तो कह रही है कि हमारे को बिल्कुल नहीं मिला है। तो इन्होंने जैसे कहा कि हमारे को जो है यहाँ के जो कुछ लोग हैं इनकी हेल्प कर रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। मैं इसी के कड़ी के साथ आपसे जुड़ा रहूँगा। आइए उनसे बात करते हैं जिन्होंने ये लिस्ट जो है। सिलेंडर भी फ्री देंगे, ऐसा अच्छा, नहीं करेंगे तो ऐसा। दर्शकों देखिए कि कितनी ये जो है हमारे को कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। मजदूरों के साथ कितना जो प्रदेश सरकार है खिलवाड़ कर रही है। कहते जी राशन के साथ साथ सिलेंडर भी देंगे, परंतु इनको सिलेंडर भी नहीं मिला अभी तक। राशन नहीं, सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा ही नहीं मिल रही हमारे को। सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट से कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट से सुविधा। तो दर्शकों, ये मैं आपको आज बहुत ही मतलब ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये बट्ठा कुफर के ढांगू माठू कॉलोनी है, उसकी ये तस्वीरें आपको लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। और आज उन्हीं फिर दोबारा हम चलते हैं उन शख्स के पास जिन्होंने ये जो लिस्ट बना के एक व्यक्तिगत और एक पार्टी और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये इंफॉर्मेशन जो है विधायक को और सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनको ये लिस्ट उनके ऑफिस तक पहुंच गई है, परंतु सिर्फ 2 बार ही राशन मिला है। उसके बाद उनको कोई अनदेखी की गई है। आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। दर्शकों, इस तरह की हमने आपको भी ग्राउंड लेवल पे जो हमने रिपोर्ट दिखाई है कि जो गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग जो हैं उनको जो सरकार द्वारा जो राशन दिया गया वो कितना दिया गया, उसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लाइव दिखाया है।
जो हमने कहा कि 30 परिवारों की लिस्ट जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को दी गई, विधायक अनिरुद्ध सिंह को दी गई, उन्होंने उस लिस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती, या फिर उनको खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 5 किलो आटा, 10 किलो चावल उनको सिर्फ मात्र इन लॉकडाउन के दौरान जो ये दिन थे सिर्फ 2 बारी दिया गया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी, तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ही वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को दी और साथ ही इन्होंने उनका पूरा डाटा उनको दिया कि ये लोग जो हैं इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने ये कब रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री को ऑफिस में दी। नमस्कार जी सर, ऐसा है कि हमने ये जो है सबसे पहले जो है व्हाट्सएप की थी लिस्ट, जिसमें 2 लिस्टें की थी, जिसमें पहली लिस्ट में 27-28 लोग परिवार थे, उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर थे, और दूसरी लिस्ट में 8-9 जो और रह गए थे, जो साथ में दूसरी कॉलोनी में रहते थे, माटू कॉलोनी के साथ ही भट्टा कुपर में, हमने उनको वो दोनों लिस्टें वहाँ भेज दी थी। जब उनको राशन नहीं मिला 15 दिन में, किसी को कोई राशन नहीं मिला था पहले 15 दिन में जब लॉकडाउन हुआ था, तो फिर हमने जो है ये लिस्ट जो है एक मेमोरेंडम बनाया था मैंने, जिसको चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को हमने मेमोरेंडम दिया था। तो चीफ मिनिस्टर मेमोरेंडम में ये लिस्ट जो है हमने जो 29 तारीख को हमने जो है 29 अप्रैल को हमने दी थी। तो 29 अप्रैल को हमने जो है ये अपने एसडीएम जो है नीरज चांदला के जो है हैंड ओवर की थी, जिसका न्यूज़ में भी दिया था हमने कि ये दिया है, और उसमें जो है सीएम को भी जो है ये कॉपी संलग्न हुई है, ओरिजिनल कॉपी सीएम को दी गई है, ताकि ये जो है इसके ऊपर कोई एक्शन हो सके। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक बात और सामने आई है, जब मैंने ईद में धरातल पे जाकर देखा है कि क्या हुआ। प्रधान पंच या जो कमेटियां बनी हैं, ये सारे जो है सत्ता पक्ष के चमचे हैं, और इन्होंने मिली भगत कर रहे हैं, और ये किसी को 2 किलो अनाज दे रहे हैं, किसी को 10 किलो दे रहे हैं। ये मतभेद क्यों है? एक परिवार को अगर वो 5-5 किलो भी देते हैं तो 5-5 किलो दे। अभी आपको शायद बात हुई थी मेरे, अभी जो फ़ोन पे हमने बात की थी एक, तो उसमें एक लेडीज़ ने बताया कि मुझे 3 किलो चावल दिया गया। हमारे उनके परिवार क्या, उनका परिवार के 5 या 6 सदस्य हैं, उधर उन्हीं 5 सदस्य वालों को वो 5 केजी दे रहे हैं, उधर वो 3 केजी दे रहे हैं। एक तो ये मतभेद है कि ये कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हिमाचल का स्टेटस मैं आपको बताऊं, कांगड़ा में सिर्फ 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 2 किलो चावल, 2 किलो जो है आटा, 1 किलो दाल, कहीं कुछ दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, जबकि नोटिफिकेशन हो रही है 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और दाल, नमक, तेल, इन सब की बात हुई है। राशन साथ में जो मसाले एज पर जो नोटिफिकेशन हो रखी है, तो लेकिन वो सारा मतभेद हो रहा है, यानी कि किसी को तो दे रहे हैं पूरा, किसी को डबल भी दे रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रहे। ठीक है, हमने 36 परिवारों की तो भट्टा कुफर की लिस्ट दी थी, और इसी तरह मैंने जो है 20 परिवारों के लगभग जो है लिस्ट हमने जो है सलोगड़ा सोलन डिस्ट्रिक्ट से दी थी, और चंबा में भी और कांगड़ा में भी हमने ऐसे लिस्टें दी है मतलब प्रशासन को। लेकिन कहीं भी जो है प्रशासन या जो है सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है। यहाँ तक के सैनिटाइज़र जो आ रहे हैं पंचायतों लेवल पे, वो प्रधान जो है ना अपनी दुकानों में सजा रहे हैं, रख रहे हैं, अपने ऊपर जो है सफाई में काम कर रहे हैं। आम जनता जो ऑफिसों में जानी चाहिए थी, या जो छोटी दुकानें गांव में, उनके बाहर जो है सैनिटाइज होना चाहिए था, या गांव की गली या कोई वो जो थिकनेस वाले गांव हैं, वहाँ की गलियों में जो सैनिटाइज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि बजट तो खा जाएंगे, कच्चा जो भी पैसा आया, जो भी बजट आया, वो खा जाएंगे ये कच्चा पक्का बिल बना के। इसलिए हमारी पहले भी मांग थी, अब भी मांग है कि जो है ऑथेंटिक बिल होने चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, और इसका श्वेत पत्र जो है सरकार दे, और ये मतभेद बंद करें, और जो जनता को जो है कोऑपरेट करें। अभी जो भट्टा कुफर की हमने 36 जो दिए थे, उसमें लगभग 20 से 25 जो है प्रवासी जो है मजदूर हैं, जो रोड़ी तोड़ते हैं, लेडीज़ है ज़्यादातर, तो उनका जो है उनके साथ 3-3, 4-4 बच्चे हैं उनके। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके 5 से कम मेंबर हों, लेकिन उनको जो है राशन जो है अभी तक एक बार दिया गया, किसी को दिया नहीं गया। तो ये जो है गलत है। किसी को जो देना है तो सबको दो। जो नीति है वो वायलेशन कर रहे हैं। भारत सरकार के जो ऑर्डर हैं, जो मैडम जो है सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय वित्त मंत्री जो हमारे हैं, राज्य मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी ने मीडिया में तो आके बड़ा बोल दिया कि हाँ जी ये कर दिया जी, हमने 5 किलो ये दे रहे हैं, 5 किलो ये दे रहे हैं। धरातल पे नहीं दिया जा रहा है।
धरातल में 1 महीना दिया गया, वो भी आधा राशन दिया गया ज़्यादातर, और वो भी आधे बंदों को या 10-20% बंदों को जो इनको ठीक लगे अपनी मिली भगत से, ठीक है। बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा, जो गरीब लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, या फिर जो अदर जो है डिस्ट्रिक्ट के कोई जो मजबूर लोग हैं जिनके पास नहीं है राशन। अब जनता से ये डोनेशन भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, कोविड फंड टैक्स से भी ले रहे हैं, उसके बाद वो पैसा लगा कहाँ रहे हैं जब आप दे नहीं रहे हैं, जब जनता को तो अनाउंस क्यों कर रहे हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, अभी तो ये तो राशन वाली बात है, अभी जो है ग्राम पंचायत प्रधान या MLA जो है ना, जगह जगह जाकर जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं राशन बांटते हुए और मास्क बांटते हुए। तो मुझे ये बता दे कि क्या अगर आपने मास्क बांटने हैं तो सबसे बेटर, जब आप वोटर लिस्ट आप जो है वोटर का जो है पर्ची जो है अगर आप आंगनबाड़ी से भिजवा सकते हैं हर व्यक्ति के पास, तो क्या जो है ये जो आपके मास्क है, क्या ये मास्क नहीं पहुंच सकते उनके पास? पहुंच सकते हैं, लेकिन तब पहुंचने थे अगर उनकी नीति स्वच्छ होती। नीति में खोट है, और ये जो है मतलबी है, और ये जो है कुछ एक हज़ारों बांट के लाखों के बिल बन जाएंगे। हम ये जो है सत्ता पक्ष पे ये आरोप है हमारा, और हम इनको जो है बार बार ये आगाह कर रहे हैं कि जी ऐसा मत करो, और इसका जो है पब्लिक का पैसा है, डोनेशन दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद इस पैसे का दुरुपयोग मत करो। इन्होंने बार बार दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे किसी भी, अब जो है इसके बिल जो है NGO बांट रहे हैं, वो भी बिल इनके जुड़ जाएंगे। NGO अपने फंड से कर रही हैं बहुत सी NGO, तो वो भी इनके बिल जुड़ जाएंगे कहीं ना कहीं से कि हाँ जी बांट दिए, क्योंकि काम किया NGO। जैसे अभी भट्टा कुफर में आपने शायद जो मुझे बताया आपने, जैसे कि वहाँ लिया है, वहाँ पे राशन जो है लोकल पीपल्स ने ज़्यादा दिया है। इन्होंने तो जो है एक बार दे के भूल चुके हैं, और वो भी आधों को दिया, आधों को नहीं दिया, ठीक है। वो भी आधे भी मैं कह नहीं सकता, बल्कि तो 25% लोगों को ही दिया इन्होंने। जिस हिसाब से ग्राउंड में धरातल में मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है, जो मुझे गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से इन्होंने जस्ट 25% लोगों को ही दे रहे हैं, और वो भी एक ही बार दिया। दूसरी बार अगर डिमांड कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं जी आएगा। आएगा कब? जब भूखे मर जाएगा कोई व्यक्ति, तब जो जागेगी जो पब्लिक, ये जो है प्रशासन और सत्ता पक्ष। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ PL शर्मा जी, जिन्होंने जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, यहाँ के विधायक जो है उनको लिस्ट बना के दी, और उसमें ये उनको कहा गया कि ये जो गरीब घरेदार मजदूर लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जो राशन मुहैया करवाए आपने ऐलान किए हैं प्रदेश सरकार ने इस तरह से। तो जो आज हमने ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाया कि प्रॉपर राशन नहीं दिया गया, उसमें भी मतभेद है। कहीं किसी को 5 किलो दिया गया, किसी को 10 किलो दिया गया, किसी को 2-2 बार दिए गए, किसी को मिला ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को आ रहा है कि जो प्रॉपर जो एक चैनल है वो काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं फिर दोबारा ये जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार के जो ये नियम हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सही तरीके से जो काम नहीं हो पा रहा है, सही चीज़ जनता तक नहीं पहुंच रही है, जिसमें घपलेबाजियाँ हो रही हैं। तो दर्शकों, हिमाचल न्यूज़ का जो हम अपना एक कर्तव्य है, यहाँ हमारा मकसद सरकार की आलोचना करना ही नहीं, बल्कि हमारा जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल फैक्ट्स हैं अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने का, कि सरकार ये चीज़ देखे। आम जनता को ये पता होना चाहिए कि मात्र ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की एक कोने हर जगह में कि क्या किसके साथ हो रहा है, हमारे जो सही हमारे राइट्स हैं क्या वो उनको सही मिल पा रहे हैं या नहीं। मैं सोमदत्त सोनी, हिमाचल न्यूज़ से, जिला शिमला से। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़, सच का सामना, जो दिखाए खबरें सच्चाई से।